चलो भाई जवाब देंगे। सर मैं उधर कहीं नहीं सुनाई दिए कि गो बैक मोदी के कहीं नारे लगे। रोड के ऊपर लोग खड़े हैं जिनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता और वो पूरा का पूरा दिन जो उसकी बेटी के लिए खड़े रहते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी एक ही बात चलाते हैं, मोदी मोदी मोदी। ऐसे गाय का गोबर खा रहे हैं, उसका मूत पी रहे हैं लोग, तो ऐसे भी हैं, ऐसे ही वो रोड पे खड़े हैं वो। भाई गाय का गोबर खाने वाले, गाय का मूत पीने वाले आज स्वस्थ हैं। रामदेव की बात सुनिए आप स्वस्थ है, आप कहाँ है? स्वस्थ है। अरे रुक जाइए। अबे जाता कहाँ है भाई साहब? बात कर लीजिए। तो भाई साहब से ये पूछो, 2 घूंट सुबह मारते हो गाय का मूत? बच्चे को नाश्ते में देते हो गाय का गोबर? पीते हैं आप गाय का मूत? सर वो पियेंगे ना जिनको प्रॉब्लम है, मुझे कोई बस हवा निकल गई। मेरे बेटे ने बीटेक किया है अभी 2 महीने पहले, करीब 24-25 लाख रुपए खर्च करने के बाद आज की डेट में उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से है, बहुत ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों के खाने के लिए, अरेंजमेंट के लिए सोचना पड़ रहा है। नहीं, ये इसकी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी वजह है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोगों में। जॉब की कमी है मार्केट में, जॉब नहीं है यहाँ पे। बस पॉलिटिशियन है, सब कुछ है, जॉब नहीं है। किन्हीं के पास जॉब नहीं है, लोग घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हम वी नीड जॉब। तुम करो। आप क्या करते हैं? मेरे हिसाब से जॉब की कमी नहीं है। जो काम करने वाला बंदा उसके लिए जॉब बहुत है, जो काम करने वाला बंदा नहीं उसके लिए कहीं जॉब नहीं। मैं क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, काम करने वाले बंदे क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। क्या ये बात है? लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली है सरकार। देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आइए देखते हैं। Wake up to reality. बरेली में एक इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं देने पर तस्करी में फंसाने की धमकी दी। खराब हो जाएगा। किसान ने घर से 2 लाख रुपए मंगाकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सिर्फ एक सिंपल बात पूछना चाहता हूँ, बोल। अब इसको बिना इंटरप्ट करे। बेत द्वारका में कृष्ण जी की जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया, कृष्ण जी पहले आए या कुरान पहले आए? मैं बोलता हूँ कि कृष्ण जी पहले आए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब ये बता दे, यदुवंशियों की पार्टी है, महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा है। मैं पूछना चाहता हूं कि महाकुंभ की जमीन पे हो सकता है? 1500 साल पुराना शिव जी का मंदिर, आप और मैं दोनों जानते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुई। रुबेका जी, आप तो मुझसे ज्यादा जानती हो कुरान के बारे में। नहीं। गजब बेइज्जती है। 1500 साल पुरानी जमीन पे कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया? इस पे मैं पूछना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि कृष्ण जी पहले आए या कुरान पाक पहले आए? एक केरल के गांव का कोई किस्सा सुनाते हैं, एक द्वारका का आज सुनाया इन्होंने। इस तरह के 1-2 अर्जी फर्जी किस्सा सुना के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सारे मुसलमान बेईमान हैं, चोर हैं, सारी वक्त की प्रॉपर्टी विवादास्पद है। यही तो कहना चाह रहे हो आप? मुसलमान भी कह देते हैं। वक्फ बोर्ड सिखों का है, सिखों का है, हिंदुओं का, जैनियों का, जैनियों का, मुस्लिम। अच्छा, करप्ट हैं कुछ मुस्लिम करप्ट हैं, क्यों कुछ नहीं होते साले? जो माफ करना, मैं शब्द मैंने किसके लिए कहे हैं? मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश बर्बाद करके रहेगा ये भिकमंगा। ये मैंने किसके लिए कहे हैं? पूरा देश इस बात को जानता है।
बात तो सही है। कि एक और तो ये लोग इफ्तार के मौके पर मुसलमानों को जो है वो किट बांटने का काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी उसको सौगात बताते हैं। दूसरी ओर नमाज पढ़ने पर बैन लगाया जाता है और तीसरी ओर वक्फ का बिल लेके आया जाता है। तू समझा? हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, देश के नौजवानों को रोजगार ये दिला नहीं पा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के अंदर आप किसी की संपत्ति की अब जानकारी ले नहीं सकते हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप किसी को लेकर रिपोर्टिंग नहीं चला सकते। हर चीज को इन्होंने बंद और समाप्त करने का काम शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत के संविधान का वो क्लॉज बताइए, बोल जिसमें भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो बुला के अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना टेस्ट लगाइए, पानी पीजिए थोड़ा। राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया जा रहा है, स्लाइड शो नंबर 3 मतलब क्या है? ये समझ रही है, ये केजी नर्सरी के बच्चे स्लाइडें दिखा रहे हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। चड्ढा समझाओ इसे। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए, आप भी ले आया करिए। बैगन आपके पास भी सेक्रेटेरिएट है, आप आलसी हैं, आप आलसी हैं। सबके हाथ में साक्ष्य है। मैं आपको बता देती हूँ असलियत। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैयार रही है आके, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। नहीं। अच्छी बात है, जाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, खुशी की बात है। दिख गई, आप तैर रही थी तो दिख गई। नजर अपने पे रखिए, आंखों पर नहीं मेरी। अरे सामने वाले पर नहीं, मत रखिए, बेवजह की बात मत कीजिए। सवाल का जवाब। दलाल दलाल, ये क्या हो गया? ये लोग जो है सावरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि हम गांधी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो आपको इस पक्ष में कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, महासंगा बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, लेकिन आज हमारा 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है। महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल। आपको इतिहास पे ही बात करनी है तो आज आप सिर्फ कॉलेज जाके नौकरी की बात क्यों करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात ही करते रहे, अपनी जिंदगी उसी में बिता। आपने कहा मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया? स्किल इंडिया कहाँ है? स्किल इंडिया। इस देश में गरीब को आज भी गरीबी होती है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? भारत की विरासत हमारे इतिहास में निहित है। अगर इतिहास को भूले तो हम अपने आप को भूल जाएंगे। इस पे जरूर विचार करें। तो जब औरंगिया की औलाद कहते हैं, उनको आप गाली बकते हैं, तो ये मिर्जा जसवंत सिंह की जो औलादे हैं उनके साथ क्या करें? जब हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तब ये मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ थे? किसके साथ खड़े थे? क्या ये बराबर के अपराधी नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। प्रोफेसर है, मैं सही है, सुनिएगा। देखिए, सवाल ये है कि औरंगजेब आक्रांता विधर्मी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया, सारे काम किए। क्या चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए इस देश का एक मुस्लिम समाज उनमें नायकत्व ढूंढता है? चड्ढा समझाओ इसे। मैं इशारा कर रहा हूं, तालिबानी मानसिकता इस देश में घर कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि खतरा है तो पॉलिटिकल इस्लाम है। आएगा मजा खेल का। भारत को खतरा ऐसी सोच से है, भारतीयता को खतरा ऐसी सोच से है। सरदार पटेल ने इसीलिए कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। इतनी बड़ी बात और आप उनको देशद्रोही की श्रेणी में लाके रखना चाहते हैं। आप औरंगजेब के औलादों के बारे में बातचीत करते हैं। आपको याद है मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? आपको याद है जसवंत सिंह कौन है? आपको याद है मान सिंह कौन है? और आपको याद है राणा प्रताप और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह में क्या फर्क है? जब हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तब ये मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ थे? किसके साथ खड़े थे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। क्या ये बराबर का अपराधी नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए?
तो जब औरंगिया की औलाद कहते हैं, उनको आप गाली बकते हैं, तो ये मिर्जा जसवंत सिंह की जो औलादे हैं, उनके साथ क्या करेंगे आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खो। जबरदस्त। परम प्रिय मित्र, खास और भूत में बहुत हल्का सा फर्क है। हमको लगता है कि हम सब में भूत लटक गया है। गांव में ना उसके लिए ओझा गुनी होते थे, भूत उतार देते थे। आप लोगों का भी भूत उतरना चाहिए। ड्रामा करने तो आए नहीं थे कि यहाँ पे ड्रामा होगा। परफॉर्मेंस जो है, मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर डिबेट होना चाहिए। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि आप देश को खुदाई कराना चाहते हैं, हमारे तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चय और जो निर्णय है वो आप लोगों को करना है। अब ये मौका है जब आपको जजेस को सिर्फ थैंक्स कहना है। सबने अपने अपनी बात कह दी है, वो टाइम निकल चुका है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन किसकी दलीलें सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हाँ बेटा, कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया था, लेकिन मंदिर बनवा पाए? अभी पता चल जाएगा। हमने उससे बड़ा मुद्दा यूनिवर्सिटी बनाई है, रोड बनाया, नेशनल हाईवे बनाया, जहाँ पढ़ रहे हो ना वो कांग्रेस ने बनाया है। अगर बनाया ना होता ना, सुन लो, अगर कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत ना किया होता ना, इनके से मोदी वक्त लूले लगने पैदा हुए होते। लेकिन ये बता रहे कि 10 साल हो गए भाजपा के, तो 5 काम कुछ ऐसे आपको लगे कि जो भाजपा ने अच्छा किया? कर लो, गूगल का जमाना है, हर चीज मिल जाएगा यार। सबसे पहले 370 काम हो गया, राम मंदिर बना, दूसरा काम भाई स्वच्छ भारत अभियान चला, तीसरा काम हो गया। बोल। वैक्सीन लगी, ठीक, नोटबंदी हुई, सब कितना फायदा हुआ। मत बनिए। 5 काम ये भी गिनाए अब राहुल गांधी, गिनाओ भाई। 5 एम्स किसने बनाया देश में? IIT किसने बनाया देश में? IIM किसने बनाया देश में? इसरो किसने बनाया देश में? नेशनल हाईवे का निर्माण किसने किया? मेडिकल कॉलेज का निर्माण किसने किया? पोलियो मुक्त भारत किसने बनाया? सूचना का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? बताइए। हिला डाला ना।